This poem is Night, Wole Soyinka's Night poem from the collection of Mandela's Earth and Other Poems. ये जो नाइट पोएम है इसका एक एक्सप्लिसिट किस्म का टाइटल दिया गया है मीन्स के क्लियरली समझ आता है नाइट मीन्स रात अंधेरा डार्कनेस। और ये जो पोएम है ये थीम्स एक्सप्लोर करती है नाइट की डार्कनेस की और एक कॉम्प्लेक्स किस्म का रिलेशन शो करती है कि जो स्पीकर है ये जो राइटर है उसका रात के साथ किस किस्म का ताल्लुक है। इसको हम डिस्कस करेंगे तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन इसको हम लूजली अटैच कर सकते हैं कि नाइट मीन्स कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर वक्त नाइट का ही फील आ रही है। जैसे कि 27 ईयर्स जो हैं जेल में गुजारे नेल्सन मंडेला ने, ये खुद भी इम्प्रिजन रहे हैं वोले सोयिंका। तो मीन्स इनका जो वो इम्प्रिजनमेंट का एक्सपीरियंस है तो वो एक कमरा है, कमरे के अंदर दिन और रात का को पता नहीं चलता, मायूसी है उदासी है या इस तरह की चीज़ें जो है ना नाइट के एलिमेंट में से एसोसिएट की जा रही हैं। तो अगर हम नाइट को थोड़ा सा एक इसकी हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लें तो नाइट बेसिकली ये रिफ्लेक्ट कर रही है रोल ऑफ डार्कनेस जो कि उसकी अपनी ज़िंदगी में है और ये डिस्क्राइब करती है कि किस तरह खौफ ने मीन्स के एक एक जो नाइट है वो उसके लिए फियर भी रही है और एक एलिमेंट ऑफ कंफर्ट भी रही है। स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम जो है बेसिकली ये एक सिंगल स्टैंजा है जिसमें वेरिइंग लाइंस हैं, लेंथ लेंथ ऑफ द लाइन डिफरेंट है, कोई छोटी लाइन है कोई बड़ी लाइन है। और जो ट्रेडिशनल राइम एंड मीटर जो होता है ये उससे हट के लिखी गई है, फ्री वर्स फॉर्म में लिखी गई है और ट्रेडिशनल राइम और मीटर से हट के लिखी गई है और बिल्कुल एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन है इस पोएम के अंदर। तो थोड़ा सा हम राइम एंड मीटर का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। राइम जिस तरह इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिस तरह एग्जैक्ट राइम, आइडेंटिकल राइम, स्लैंट राइम। तो राइमिंग से एक लिरिकल इफेक्ट, एक सिंगिंग इफेक्ट पैदा होता है पोइट्री के अंदर। राइम के साथ मीटर का जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो ये बेसिकली इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। मीटर मीन्स दी मीटर मेट्रिकल पैटर्न मीन्स हम जो पैमाइश करते हैं उसकी ना। सो एक शेक्सपियरियन सोनेट को हम देखते हैं, उसमें एक लाइन है, एक वर्स है, दैट शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। सो इसका जो एक मेट्रिकल पैटर्न है वो डा डम डा डम डा डम डा डम डा डम। सो मीन्स इसमें बेसिकली रिपीटेडली एक स्ट्रेस्ड सिलेबल है और एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। तो इसमें डा डम डा डम डा डम, शेल आई कंपेयर दी टू आ समर्स डे। ये मीटर समझने के लिए इस एग्जाम्पल को ज़हन में रखा जा सकता है। उसके बाद इसकी जो राइम एंड मीटर है बेसिकली ट्रेडिशनल पोइट्री जो फॉलो की जा रही थी उससे हट के है। थीम्स की अगर हम बात करें तो सेंट्रल थीम इस पोइम का एक पोइट का रिलेशन है जो इंटीमेट और एम्बिवेलेंट किस्म का है, जिसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ क्लोजनेस, फ्रेंडलीनेस, इंटीमेसी भी है और एक एलिमेंट ऑफ एम्बिवेलेंस भी है, मीन्स के एक हेजिटेंट और अनसर्टेन और एक गैर यकीनी सी सूरत हाल भी है। सो नाइट को बेसिकली पर्सोनिफाई किया गया है और इसको पोर्ट्रे किया गया है एज अ हैवी मिस्टीरियस फोर्स जो कि प्रोवोक करती है, इलिसिट करती है फैसिनेशन को, डिस्कम्फर्ट को स्पीकर की तरफ से। तो बेसिकली कैप्टिवेट करती है, इसमें इसमें खुद का एक अट्रैक्शन है, चार्म है और इसकी अपनी एक फैसिनेशन है। पर्सोनिफिकेशन को हम थोड़ा सा एक बार एक एग्जांपल से देख लेते हैं क्योंकि बेसिकली नाइट पर्सोनिफाई कर रही है। पर्सोनिफिकेशन को अगर हम सिंपली कहें तो वो बेसिकली ये एक पर्सनल नेचर और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम रिलेट करते हैं किसी नॉन ह्यूमन के साथ, मतलब कि ह्यूमन एट्रीब्यूट किसी नॉन ह्यूमन चीज़ के साथ हम रिलेट करते हैं। जिसकी जिसकी फॉर एग्जांपल हम कहें कि लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। तो अब डांसिंग का जो एलिमेंट है ये ह्यूमन एलिमेंट है या एक एनिमेट किस्म का एलिमेंट है, लेकिन जो लाइटनिंग जो चीज़ है वो इन एनिमेट लाइट है और उसे हम ह्यूमन प्रॉपर्टी दे रहे हैं। सिंबोलिज्म इस पोइम के अंदर बहुत यूज़ हुआ है। तो नाइट इटसेल्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो एक्सप्लोर करती है कॉम्प्लेक्स किस्म के इमोशंस को, पोइट की सेंसेशंस को और डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन साइक, मीन्स इंसानी जहन की जो डार्कर एस्पेक्ट्स हैं जिसमें खौफ है, डर है, परेशानी है, सोचे हैं
और एक कंफ्यूज सी स्टेट है उसको ये एक्सप्लोर करती है। और ये एक कैनवस बन गया है जिसके अंदर हमें लाइट और शेडो का एक इंटरप्ले नज़र आता है, और ये ब्यूटी और डिस्कम्फर्ट दोनों को स्पेसिफाई करता है। मीन्स कि रात उसके लिए इस तरह कहते हैं कि एक तो रात मीन्स के जो दिन का थका हुआ है, रात उसके लिए एक कंफर्टेबल चीज़ है कि वो उसमें सुकून करेगा। ये वैसे रात का जो एलिमेंट समझना है ना, तो ये वारिस शाह की शायरी में एक चीज़ है। जिस तरह वो वारिस शाह कहते हैं कि पंजाबी में कहते हैं, वो लिखा तो सारा उन्होंने पंजाबी में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उर्दू में ट्रांसलेट करके देता हूँ कि रात का जागना बहुत मुश्किल है, और अगर कोई रात को जागता है तो दुखी बीमार जागता है। या रात को चोर और ठग जागते हैं, या पहरेदार जागते हैं, या इश्क की मर्ज जिसको लगी है वो जागता है रात को, या रात को कोई यार जागता है, किसी का यार दा यार, मतलब कि कोई दोस्त किसी दोस्त के, या कोई प्यार करने वाला किसी प्यार करने वाले के इंतज़ार में रात को जागता है। और सब सो जाते हैं, और फिर आखिर में अगर कोई बच जाता है, मीन्स कि चोर भी सो जाता है, पहरेदार भी सो जाता है, सारे सो जाते हैं, लेकिन आखिर में अगर कोई एक ज़ात जाग रही होती है तो वो परवरदिगार की जाग रही होती है, और फिर कोई उसका कोई इबादत गुजार जाग रहा होता है। तो बेसिकली ये दोनों कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट दोनों के एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर नाइट में पोइट ने जो है वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। अभी हम इसकी टोन के बारे में बात करते हैं, तो ये जो पोइम है ये एक कंटेम्पलेटिव किस्म की इसकी टोन है। सो कंटेम्पलेटिव जो है ये बहुत ही थॉटफुल, बहुत ही डीप रूटेड, और एक्सप्रेसेस दी प्रोलॉन्ग्ड थॉट, एक लंबी सोच है जो ना ख़त्म होने वाली सोच है, उसको रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि रात है, लंबी रात है, रात भी ख़त्म होने वाली नहीं है, और जो सोचें हैं वो भी ख़त्म होने वाले नहीं है। तो जब तक आप जाग रहे हैं, चूँकि और तो कोई इस तरह की मेंटल फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, सारे सो चुके हैं और आप जाग रहे हैं, तो बस फिर आप हैं और आपकी सोचें हैं। सो ये एक सेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन भी देती है। तो सेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मीन्स मेडिटेशन, या आप कह लें कि कंटेम्पलेशन, जो सेल्फ एग्जामिनेशन, के जब कोई आपको एक्टिविटी नहीं होती और आप मेंटली फ्री होते हैं, तो आप अपने बारे में सोचते हैं, अपनी गलतियों को तो याद करते हैं, अच्छे टाइम को याद करते हैं और सेल्फ एनालिसिस कर रहे होते हैं। और इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ वल्नरेबिलिटी भी इसमें है, मीन्स के आपकी वीकनेसेस भी इसमें होती हैं। मीन्स के रात में चूँकि कोई देख नहीं रहा होता, तो फिर आपकी हेल्पनेस, आपकी ओपननेस, मीन्स कि जो भी आप बेसिकली अंदर है को अच्छा या बुरा काम करना चाहते हैं, तो मीन्स आप वल्नरेबल हो जाते हैं उन कामों के लिए। मीन मैं एक्चुअली उस तरह ओपनली बोलना नहीं चाह रहा, रात को तकरीबन तमाम ही टेंटेड किस्म की और गलत किस्म की एक्टिविटीज़ रात के टाइम ही होती हैं। सो जो स्पीकर है, ये जो राइटर है, बेसिकली उसने पकड़ने की कोशिश की है, ग्रैपल करने की कोशिश की है इन इमोशंस के, एक्सपीरियंसेस के, कॉन्फ्लिक्ट को जो एसोसिएट होते हैं नाइट के साथ, के डार्कनेस के साथ। लैंग्वेज एंड स्टाइल जो सोइंका ने इसमें अप्लाई किया है वो बहुत ही रिच है, और अगेन प्रोवोकेटिव है, इवोकेटिव है, मींस के वो सजेस्टिव नेचर का है, और वो स्ट्रॉन्ग किस्म की इमेजेस, मेमोरीज और फीलिंग्स जो हैं वो माइंड में लेके आता है। तो इवोकेटिव स्टाइल है, और इसके अंदर उन्होंने मेटाफर्स भी अप्लाई की हैं, और विविड किस्म की इमेजरी ली है कि वो इमोशंस को हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो मेटाफर का आया है, तो क्विकली हम मेटाफर को भी देख लेते हैं। तो ये बेसिकली एक फिगर ऑफ स्पीच है जो एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि लिटरली ट्रू नहीं होता। नज़र आता है कि ये सही है, लेकिन लिटरली वो ट्रू नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि शी इज़ एन एंजल, या शी हैज़ गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड। तो मतलब ये बेसिकली लिटरली ये ट्रू नहीं है, किसी का दिल सोने का नहीं होता, या कोई एंजल नहीं होता, लेकिन हम थोड़ा सा एसोसिएट करते हैं उसको। तो ये इस लैंग्वेज को मेटाफर कहते हैं। और इस पोइम का जो स्टाइल है वो लिरिकल है और रिफ्लेक्टिव है, और रीडर को इनवाइट करता है, और वो एंगेज होता है इसके साथ। मीन्स के लिरिकल मीन्स रोमांटिक, पोइटिक और इमोशनल, और सेंसेस को इन्वॉल्व करता है। और सेंसेस जब इन्वॉल्व होती हैं तो एक इमोशनल लैंडस्केप बनता है पोइम का, या किसी भी एक सिचुएशन का। तो सेंसरी इन्वॉल्वमेंट बेसिकली देखने की जो हमारी हवासे खमसा हैं और 5 सेंसेस हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट। तो इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तो अभी मैं सिर्फ उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो और जस्ट इमेजिन के मेरी सिचुएशन क्या है। अब मैं उस जिसको सोच रहा हूँ उससे मेरी टेलीफोन पे बात हो जाती है, तो हम एक स्टेप आगे चले गए और एक सेंस इन्वॉल्व हो गई, और वो सेंस ऑफ हियरिंग है, यानी कि उसकी आवाज़ मेरे कानों पे पड़ रही है। अब हम इसे एक स्टेप आगे जाते हैं, जिससे मैं जिसके जिसके बारे में मैं सोच रहा था, अब वो मेरे सामने बैठा है और बातें कर रहा है। तो अब देखने की
और सुनने की दो सेंसेस इन्वॉल्व हो गई। अब तीसरे में हम जाते हैं कि वो मुझसे बातें कर रही है और मैं उसको सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ और साथ में मैंने उसका हाथ भी पकड़ लिया है, तो इसमें सेंस ऑफ टच भी इन्वॉल्व हो गई है। तो बस अभी हम यहाँ पे रुक जाते हैं। मीन्स आप सेंसेस इन्वॉल्व करते जाएं तो मज़ा दोबाला होता जाता है। सो ये इमोशनल लैंडस्केप लैंग्वेज स्टाइल जो है सोइंका ने जो इम्प्लाई किया है, तो वो नाइट का एक लैंडस्केप आया है। तो इसी से कनेक्टेड अभी हम इसकी इमेजरी को डिस्कस करते हैं। इमेजरी में मैंने जो चीज़ें देखी हैं उनमें से डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है ये पोइम, लेकिन मैंने उनमें से पाँच छः चीज़ें निकाली हैं जो हम इसमें डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो एक उन्होंने नाइट को डिस्क्राइब किया है एज ए वेट। ये एक वज़नी चीज़ है। तो जिस तरह एक जो बंदा जागता है और उसकी आंखों की भवें गिर जाती हैं और आंखें हैवी होती हैं और उसके चेहरे से लगता है कि इस बंदे की नींद पूरी नहीं हुई, तो मतलब इतना वज़न है कि ये फील करवाती है कि भाई वाकई एक एक वेट है इसके अंदर, एक वज़न है, एक टेंशन है, या एक इसमें इसमें एक अजीब सी एक मिस्टिकल स्पिरिचुअल किस्म की एक फीलिंग है। सो उसको इन्होंने लिया हैंड हैवी अपॉन ब्रो। ये नाइट की ऑप्रेसिव नेचर को डिफाइन कर रहा है और मीन्स के क्रूअल है, बड़ी डोमिनेटिंग और टरैनिकल किस्म की, और बर्डन है जिसमें सोचों का बर्डन है, इमोशंस का बर्डन है, और वो सारे सोचें और इमोशंस नाइट के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। एक एसोसिएशन इसकी हम ये बना सकते हैं, जिस तरह वो सेल में था, जेल में था, तो रात गुजरनी बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि कोई साथ नहीं था और मीन्स अंधेरा था और कोई ज़िंदगी एक किस्म की रुकी हुई थी क्योंकि सब सो रहे थे, कोई एक्टिविटी नहीं थी। एक हम इस एंगल से भी ले सकते हैं कि मीन्स कि आप जब किसी चीज़ के इंतज़ार में होते हैं, वो कोई शख्स है या कोई एक आइडिया है, जिस तरह के आज़ादी के आप इंतज़ार में हैं, तो वो जो टाइम गुजर रहा होता है वो रात की तरह होता है, तारीकी का। जिस तरह डार्क एजेस कहते हैं, तो डार्क मीन्स वो दिन भी होता था उसमें, लेकिन उसको कहते हैं डार्क एजेस है, मीन्स के ओवरऑल उस टाइम की वेट को, जो बर्डन ऑफ थॉट्स है और इमोशंस है, उसको हैवी हैंड हैवी अपॉन ब्रो से किया। और ये एक मेडिकल कंडीशन भी है, जब नींद पूरी नहीं होती और आपके जिस्म के अंदर कुछ केमिकल्स खास मिकदार में बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो आपके चेहरा या जिस्म जो ढलक जाता है, उस मीनिंग में भी लिया गया। ओके, नेक्स्ट इज हार्ट मर्क्यूरिक लाइक द क्लाउड्स। यहाँ पर बेसिकली पोइट ने कंट्रास्ट किया है अपने दिल को मर्क्यूरी के साथ या मर्क्यूरिक मेटल के साथ, लिक्विड है वो। तो मर्क्यूरिक मेटल बेसिकली ये है कि बहुत ये जो हमारे यूज़ होते हैं ना थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए, तो उनके अंदर मर्करी होती है। थोड़ी सी भी हीट के साथ वो एक्सपैंड करते हैं और थोड़ी सी कोल्ड के साथ वो स्क्वीज हो जाते हैं। मतलब दिल को उसने इस एंगल से लिया है कि एक नेचर ऑफ क्लाउड है कि कभी ये गरज रहा होता है, कभी बरस रहा होता है, कभी खामोश होता है। मतलब इस तरह की सिचुएशन है कि मतलब क्विकली चेंज होती है। और एम्फेसाइज किया है वल्नरेबिलिटी पे और लैक ऑफ डेयरिंग पे, मीन्स के जज्बे की कमी की तरफ इन्होंने कंपेयर किया। और एक बड़ी डायनामिक और एवर चेंजिंग किस्म की नेचर जो क्लाउड्स की है, कि वो क्लाउड्स मतलब उनमें एक जैसी सिचुएशन नहीं होती, वो मतलब हर लम्हे अपनी सिचुएशन चेंज कर रहे होते हैं और ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो इसी तरह दिल को भी इन्होंने लिया कि बिल्कुल मरकरी की तरह ये दिल भी जो है उसकी कोई समझ नहीं आती, कभी वो बहुत ही हाइटेंड स्टेट में होता है और कभी वो बहुत ही लो उसकी मतलब ट्यून हुई होती है। सो बेसिकली चेंजिंग ऑफ थॉट अबाउट द नाइट, मीन्स कि बार बार जो उसकी रात की एक जो लंबा पहर है उसमें जो उसकी सोचें, एक सोच फिर दूसरी सोच फिर तीसरी सोच, जो सोच के बाद एक सीरीज ऑफ थॉट प्रोसेस है, उसके बारे में बात की है। और ये वैसे कहते भी हैं कि मीन्स हमारा मतलब कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज़ हमारे जहन के अंदर आते हैं, लेकिन अब हमारी जो ह्यूमन कैपेसिटी है एग्जीक्यूट करने की, वो हम एक या दो थॉट्स जो है जिनको हम प्रोसेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने एक यूज़ किया है इमेजरी वुमेन एज अ क्लैम। तो इसको हम दो तीन एंगल से देखते हैं। तो स्पीकर ने बेसिकली एक मेटाफर के तौर पे वुमेन को लिया है और उसको एसोसिएट किया है जिस तरह के वुमेन एज अ क्लैम मीन सी एज अ क्लैम। बीइंग क्लैम अगर इसको सिंपली हम कहें तो ये है कि एक फीमेल जेनिटलिया की तरफ इन्होंने थोड़ी सी एक एसोसिएशन की है। या अगर हम किसी को क्लैम कहते हैं तो बेसिकली वो एक सिक्रेटिव किस्म का और बड़ा साइलेंट किस्म का एक पर्सन है। लेकिन सी एज अ क्लैम मीन्स के इसको थोड़ा क्योंकि मे बी ये लेडीज़ भी सुने, तो बेसिकली पोइट्री की ये ब्यूटी है और एक खातून की भी ये ब्यूटी है ना, कि मतलब वो खूबसूरत है, फिर मतलब उसमें एक फुल फ्लेज वो औरत है और उसमें तमाम वो फीचर्स हैं
जो कि औरतों में होते हैं, मतलब कि जो उसकी बॉडीली फीचर्स हैं, मतलब कि जिस तरह वो पोइट्री में कहते हैं कि मखरूती उठाने, जो कि हमारी ओवर दी एज फिर सरनगू हो जाती हैं। पता नहीं मुझे ये बात करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन चलें, चूंकि अभी लफ्ज़ ये यूज़ हुआ है, सो इसको थोड़ा इंग्लिश में लेते हैं ना, तो वो थोड़ा आसानी से समझ आ जाएगी। सो व्हेन अ वुमन बिकम्स रोज्ड टू द पॉइंट ऑफ मॉइस्चरिंग, मीन्स एक मॉइस्चर आना शुरू हो जाता है, मीन्स के आप समझ रहे होंगे ना। और फिर एक फीमेल फीमेल इक्विवेलेंट टू अ मेल हार्ड ऑन, मीन्स के अ मेल्स गेट रोज्ड एंड इरेक्टेड, एंड इन द सेम वे फीमेल्स गेट मॉइस्चर्ड, और मीन्स वेटनेस, द एलिमेंट ऑफ वेटनेस, तो सी भी उसी तरह क्लैम है जिस तरह के एक वुमेन क्लैम होती है। सो दैट इज द मोमेंट ऑफ एक्सटेसी, एक मतलब बड़ी मज़े की और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो मोमेंट होती है, टाइम होता है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। सो ये एक इसने क्लोज किया है बेसिकली नाइट की एक एनग्मेटिक, एक मिस्टीरियस किस्म की नेचर को, जिसमें एक जो फेमिनिन प्रॉपर्टी है या वुमेनली एटीट्यूड है, और उसकी जो सारी सी के अंदर तमाम मिस्ट्रीज, जिस तरह समंदर के अंदर मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं, इसी तरह वुमेन के अंदर भी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं, और उनको आपस में इसने एसोसिएट करने की कोशिश की है, और एज अ मेटाफर इसको यूज़ किया है टू डिस्क्राइब दी क्लैमनेस ऑफ द सी। सो सी मीन्स के बहुत बड़ा है, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ है। जब वो बिखरे तो सुनामी आ जाते हैं, खामोश रहे तो बिल्कुल एक वेव भी नहीं आती इस सिचुएशन में। तो ये जो मिस्ट्रीज ऑफ द सी है, इसमें दो तीन का हम जिक्र कर लेते हैं, जिस तरह के बरमूदा ट्रायंगल वो तो सारे समझते हैं, तो ये सी की मिस्ट्री है ना। जिस तरह के बरम्यूदा ट्रायंगल है जो कि सी की एक मिस्ट्री है, जिस तरह कहते हैं कि वहाँ पे चीज़ें जाके गायब हो जाती हैं, इस तरह एक बाल्टिक सी में भी अनोमली है, और एक मिल्की सी फिनोमेना भी है, जो समंदर के अंदर लाइटें वगैरह जलती हैं। नेट पे देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। मरियाना ट्रेंच एक सी की है मिस्ट्री, और इसी तरह एक दी सरगासो सी है, सरगासो सी। इस तरह ये आप नेट पे देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो जिस तरह समंदर के अंदर मिस्ट्रीज हैं, इसी तरह नाइट में भी मिस्ट्रीज हैं। नेक्स्ट इमेजरी के तौर पे एक फ्रेज जो है वो है जेलस आई क्विंचिंग द सीज फ्लोरेसेंस। तो जेलस आई तो बेसिकली एक ह्यूमन एलिमेंट है, जिसको अगेन पर्सोनिफाई किया गया है रात के साथ, और क्विंचिंग मीन्स सेटिस्फाइंग, एंड फ्लोरेसेंस मीन्स चमक, चमक दमक जो है। सो नाइट को पर्सोनिफाई किया गया है विद जेलस आई, मतलब कि हसद की आंख, जिसको हम ये जलन वाली आंख कहते हैं ना, नज़र कहते हैं। सो बेसिकली ये कंट्रोल एग्जर्ट कर रही है ओवर द रेडियंस ऑफ द सी, कि रात की जो मीन्स के रात को पर्सोनिफाई किया गया है कि समंदर की चमक को भी इसने मांद कर दिया है, यानी कि रात इतनी पावरफुल है। और इसने सिंबलाइज किया है कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन्स बिटवीन डिफरेंट फोर्सेस, जिनके मुख्तलिफ, नाइट एक फोर्स है, सन एक फोर्स है, सी एक फोर्स है। तो इसी तरह मतलब नेचर और नाइट का आपस में उन्होंने, और इसी तरह मतलब जो ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं बेसिकली, और ड्यूरिंग द नाइट जो सारे फियर्स होते हैं और सारे जो ट्रॉमास होते हैं, उनको बेसिकली ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेज जो एज एन इमेजरी यूज हुई है, दैट इज सिरेटेड शैडोज थ्रू डैंक लीव्स, या थ्रू डंक लीव्स। इस इमेजरी को हम समझने की कोशिश करते हैं। serrated मीन्स जैग्ड, मीन्स के साटोथ्ड, जिस तरह ये आरी नहीं होती काटने वाली, जिसे हम लकड़ी काटते हैं, तो उसके अंदर ना आपने देखा होगा दंदे बने होते हैं, दंदाने बने होते हैं उसके। तो मीन्स वो कह रहे हैं कि रात ऐसी है कि इतनी बेचैन है कि वो जिस तरह ऐसे रात को गुजारना ऐसे है जैसे आप उन दंदानों के ऊपर या उस आरी वाले दंदों के ऊपर बैठे हों। तो मतलब कि ये वो ऐसे हैं कि वो डंक लीव्स से शेडो जो है गुजर के आ रहा है। तो डंक लीव बेसिकली, इसमें मज़े की बात भी है और थोड़ी सी टेंशन वाली बात भी है। मज़े की ऐसे कि ये जो मैरिजुआना होती है, जिसको हम भंग कहते हैं, तो भंग के पत्ते जो हैं वो साटोथ्ट होते हैं, उनकी शक्ल उस तरह की होती है। तो ये इसने थोड़ा मतलब इमेजिन करने की कोशिश की है पोइट ने, कि जैसे वो तकलीफ दे इतनी है जैसे कि हम उन नोकीली चीज़ों के ऊपर हैं, लेकिन उसके अंदर मतलब कि थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ फन या एलिमेंट ऑफ एंजॉयमेंट ऐसे आ जाता है, जैसे कि वो भंग के पत्तों से नशा है जो वो कशीद करके ला रहे हैं या एक्सक्रीट करके ला रहे हैं। सो ये भी एक विविड किस्म की इमेजरी है, सर्रेटेड शैडोज थ्रू डैम्प लीव्स।
और डंक लीव्स मतलब कि जो गीले गीले पत्ते हैं और जिनमें नमी है और जिनमें अभी तक जान और जिंदगी मौजूद है। तो अगेन सेंस ऑफ अनईज एंड टेंशन जो कि नाइट की मिस्ट्रीज को और थ्रेटनिंग एंटिटी को मतलब एक जिस तरह के जिससे डर लगता है या खौफ आता है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। सो हमने थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाया है लेकिन होपफुली जिसने ये सुना होगा उसको आइडिया होगा और उसको तो मज़ा भी आया होगा इस पोएम का। तो अभी हम जो पोइट हमें मैसेजेस देना चाहता है उनको हम क्विकली देखते हैं। तो बेसिकली वुली स्विंका जो है नाइट की कॉम्प्लेक्स और रिच एक्सप्लोरेशन में जो वेरियस थीम्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया है और डिफरेंट किस्म की इंटरप्रिटेशंस दी हैं वो हर बंदे के सोचने के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती हैं। लेकिन जो सोइंका की नाइट के बारे में जो डिफरेंट मैसेजेस हैं उनमें एक पहला मैसेज है वो है एक्स एग्जिस्टेंशियल एग्जिस्टेंशियल रिफ्लेक्शन। मीन्स के नाइट जो है उसके अंदर एग्जिस्टेंशियल थीम्स हैं और जो रीडर को रिफ्लेक्ट करती हैं नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में और टाइम को कैसे गुजारना है और मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ जो है उनको ये रिप्रेजेंट करती हैं। जो मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ हैं एग्जिस्टेंशियल थीम्स हैं जैसे कि रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस मीन्स के ह्यूमन एग्जिस्टेंस और एक फिलोसफिकल जिसमें थॉट प्रोसेस है जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि जी हम मीनिंग ऑफ द लाइफ पर्पस ऑफ द लाइफ एंड वैल्यू ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जिस्टेंशियल थीम्स में आते हैं जिसमें इंडिविजुअलिज्म या एक इंडिविजुअल की बात होती है। और उसमें जो अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस है इसका बहुत ज़्यादा रोल है। और मतलब टाइम का गुजारना भी एक आर्ट है इटसेल्फ। अभी जो नाइट है इसको सिंबलाइज किया गया है। सो सिंबलिज्म ऑफ नाइट जो है तो बेसिकली नाइट कन्वे कर रही है सेंस ऑफ डार्कनेस मिस्ट्री और अननोन मतलब कि रात को इवन आप जिन लोगों को जानते भी हैं रात को अगर वो आपके सामने से आए तो आप जब तक वो बिल्कुल आपके करीब नहीं आ जाएंगे आपको नहीं पता लगेगा। तो सेंस ऑफ अननोननेस है इसमें और एम्बिग्यूटी है और मिस्ट्री है। और नाइट जो है वो एक मेटाफर के तौर पे फिजिकल डार्कनेस के तौर पे भी ली गई है और मेटाफोरिकल ऑब्सक्योरिटी के तौर पे भी ली गई है जो लाइफ में मौजूद होती है। सो मीन्स के जितनी भी हमारे अंदर इनोनिमिटीज़ या इनसिग्निफिकेंसेस या अनइम्पॉर्टेंट किस्म के एलिमेंट्स होते हैं उनको भी मिस्टिकल डायमेंशन सारी मतलब के मिस्टिकल लफ्ज़ उसको अगर हम समझें तो एक हाईएस्ट स्टेट ऑफ बीइंग है मीन्स स्पिरिचुअलिटी या बीइंग ग्राउंड ऑफ बीइंग हाईएस्ट स्टेट ऑफ ग्राउंड ऑफ बीइंग मतलब के स्पिरिचुअल एलिमेंट्स। उसके बाद एम्बिगिटी एंड अनसर्टेनिटी जो है ये चूँकि नाइट के साथ एसोसिएटेड है कि रात को हर चीज़ एम्बिग्यूस और अनसर्टन होती है और हम एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं। इवन ड्राइविंग के दौरान भी हम एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं ट्रैवलिंग के दौरान भी एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं अपने घर के अंदर भी हमने जब चलना हो तो लाइटें जलाते हैं और सारा। तो ये इस एम्बिग्यूस नेचर की और इंटरप्रिटेशन और रिफ्लेक्शन की बात हो रही है जिसके अंदर अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मतलब कि उन्होंने एम्बेड की है। तो जो ह्यूमन अनसर्टेनिटी और इसकी जो कंडीशंस हैं एक्सपीरियंसेस में हम देखते हैं कि जनरली मीन्स के एक अफेक्टिव कॉग्निटिव किस्म का प्रोसेस है। अफेक्टिव मीन्स फ्रॉम हार्ट दिल के अंदर से जिसमें हमारी मोहब्बत ईसार जज्बा और ये कुर्बानी और प्यार मोहब्बत और इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो शामिल हैं। और कॉग्निटिव शऊरी जो जहनी हमारी चीज़ें हैं वो कंडीशन एक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जिसके अंदर दिलो दिमाग दोनों शामिल हैं और कैरेक्टराइज कर रहे हैं प्रिडिक्टेबिलिटी को और एक्सपेक्टेड फ्यूचर को और डिसीजन मेकिंग को और सोशबिलिटी और आइडेंटिटी और इस तरह के एलिमेंट्स। तो ये बेसिकली एक ये जो अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल एंड मिस्टिकल डायमेंशंस। तो पोइम जो है वो सजेस्ट करती है एक कनेक्शन जो कि स्पिरिचुअल और मिस्टिकल डायमेंशंस का है। और स्पिरिचुअल मींस के जो हमने पहले जिस तरह बात की स्पिरिचुअल जिस तरह हमने पहले बात की मींस स्टेट ऑफ बीइंग हाईएस्ट स्टेट ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल। और उसमें जो मिस्टिकल डायमेंशंस हैं इनको अगर हमने समझना तो बेसिकली जो रेफरेंसेस हैं जिनको एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स रिचुअल्स और एक अनसीन फोर्सेस जो शेप कर रही हैं ह्यूमन कंडीशंस को। क्योंकि हमने पहले वुली स्विंका जो है ये यूरोबा ट्राइब से ताल्लुक़ रखते थे और यूरोबा ट्राइब्स जो है उसकी उनके जो अपने मतलब रिचुअल्स हैं और उनकी अपनी जो कस्टम्स हैं उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी का और ये जो उनके गॉड और गॉडेसेस की जो उनकी मतलब एक सारी ये रिलीजियस किस्म की थिंकिंग्स हैं बेसिकली वो इन्होंने इन्वॉल्व की हैं। सो अगर हम मिस्टिकल डायमेंशंस को सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये है कि mystical dimensions means कि divinity from heaven, God from above
और स्पिरिचुअल एक्सटेसी और जो रिलीजियस किस्म की एलिमेंट्स हैं, ये सारे एक मिक्स होके हमारा एक मिस्टिकल फैब्रिक जो है उसको बनाते हैं। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल है। तो एक सेंस ऑफ स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट है जो पोइम में है, जैसे कि वोले सोइंका की लाइफ में है, क्योंकि उसने खुद इम्प्रिजनमेंट की और एक्टिविज्म की एक ज़िंदगी गुजारी है अगेंस्ट एपर्टीड और ये सारी चीज़ें, और उसने रेसिज्म को भी फेस किया है, और उसके पीछे नेल्सन मंडेला से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, और ये पोइम की कलेक्शन का नाम भी मंडेला's अर्थ फ्रॉम साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया, इसको वो सिग्निफाई कर रहे हैं। तो उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल सोसाइटी के अंदर इनहेरिटली एग्जिस्ट कर रहा है। तो उनकी जो ओवरऑल ब्रॉडर सोसाइटल चेंजेस हैं, तो सोइंका ने अपने इस पोइम से या इस काम से एंगेज की है तमाम पॉलिटिकल एंड सोशल सिग्निफिकेंसेस को। और पॉलिटिकल और सोशल सिग्निफिकेंसेस में मतलब कि फ्रीडम, उसके बाद लिबर्टी, उसके बाद क्राइम, हेल्थ केयर, इमिग्रेशन, इनक्वालिटी, एजुकेशन और इलेक्टोरल इश्यूज, उनका स्पेशली रेशियल इश्यूज, ये सारे उसमें आ जाते हैं पॉलिटिकल और इस सिनारियो, सोशल सिनारियो में। नेक्स्ट उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट की है सेंसरी इमेजेस को अप्लाई किया है, और वो मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश भी की है। तो सोइंका ने बड़ी विविड किस्म की सेंसरी इमेज जो मूड को इवोक करती है, प्रोवोक करती है और एटमॉस्फेयर को बिल्ड करती है। और ये जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंसेस है, इससे जो रीडर का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही विसरल हो जाता है। मीन्स के उसमें एलिमेंट ऑफ इंटुएशन जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। मीन्स के एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और मीन्स के रीडर जो है, रीडर फील्स वन विद द वर्क ऑफ द पोइट। नेक्स्ट इज एफर्मल नेचर ऑफ लाइफ। सो एफर्मल मतलब इसका मतलब यही है कि शॉर्ट लिव, ट्रांजिट, ख़त्म हो जानी है ज़िंदगी जो है। तो ज़िंदगी आर्जी है, बेसिकली मॉर्टल है, मैन इज़ मॉर्टल। सो जो पोइम है वो एम्फसाइज करती है द फ्लीटिंग एंड ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ। ज़िंदगी ने ख़त्म हो जाना है, इस दुनिया से उस दुनिया में हमने इंतकाल कर जाना है, मुंतकिल हो जाना है। So, with reference to the brevity of youth and the ephemeral beauty of existence, poet ने नाइट पोइम में इसको, तो ब्रेविटी जो वर्ड है ये बेसिकली इसके मीनिंग होते हैं शॉर्टनेस या ब्रीफनेस या कंसाइजनेस। तो इंग्लिश की एक वो प्रोवर्ब भी है जिसको हम कहते हैं ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। मतलब इख्तसार जो है वो जहानत की निशानी है। मुख्तसर, जितनी मुख्तसर बात होगी उतना मज़ा आएगा और उतनी ज़हीन होगी, और जितने कम लफ्ज़ों में बात बयान की जाए। और पोइट्री एक्चुअली ब्रेविटी ही होती है। और इफर्मल, जिस तरह के मैंने आपको बताया, मीन्स शॉर्ट लिव्ड, आर्जी, टेम्पररी। अगेन द एलिमेंट ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरी, ये भी एक मैसेज है। सो नॉस्टैल्जिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब हम टाइम गुजार रहे होते हैं और रात का टाइम है और नाइट की पूरी एक डार्कनेस का एलिमेंट है, कोई और काम करने को नहीं है, तो पुरानी सोचें जो हैं वो हमारे जहन में आती हैं, हम रिकॉल करते हैं। तो नॉस्टैल्जिया बेसिकली रिफ्लेक्ट्स टू दी, नॉस्टैल्जिया को अगर हम कहें, ये एक विस्टफुल डिज़ायर है टू रिटर्न इन थॉट और इन फैक्ट। विस्टफुल मीन्स रिग्रेट, मीन्स हमें पास्ट के कुछ रिग्रेट्स हैं अपनी ही ज़िंदगी के बारे में, अपने होमलैंड के बारे में, फैमिली फ्रेंड्स के बारे में। तो मीन्स जब हम उन सोचों में जाते हैं और विस्टफुली जाते हैं, रिग्रेटफुली जाते हैं, तो हम मतलब मेमोरी इज़ डिफरेंट थिंग, नॉस्टैल्जिया इज़ डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट इज़ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सो सोइंका योरुबा ट्राइब से उनका ताल्लुक था, तो उन्होंने कल्चरल और हिस्टोरिकल नाइजेरियन कॉन्टेक्स्ट को और ऑफ द यूरोपियन पीपल इसमें इन्वॉल्व किया है। जैसे कि नाइट जो है उसके अंदर कल्चरल रेफरेंसेस हैं, और बड़ी डेलिकेसीज और इंट्रिकेसीज और छोटी छोटी चीज़ें जो नुआंसेस होती हैं कल्चर की, वो मीनिंग के अंदर लेयरिंग कर रही हैं, यानी कि वो जो लिखा गया है उसको मज़ीद मीनिंगफुल बना रही हैं। और एंड पे जो लास्ट मैसेज है वो है कॉल फॉर द अवेयरनेस एंड एक्शन। सो अगेन, रात है, इसने गुजर जाना है, मुश्किल वक्त है, इसने गुजर जाना है, और जो स्ट्रगल करेंगे तो मीन्स कि जो वक्त है ये मुश्किल है, लेकिन इट इज़ कॉलिंग फॉर द अवेयरनेस एंड एक्शन, ताकि हम चेंज लेके आएँ।
सो पोइम में चूँकि हमने पहले भी जिक्र किया और डिस्कस किया कि पोइम एक थॉटफुल कंटेम्पलेटिव पोइम है और इसमें सोइंका ने एक सेंस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थ्रू दी सिंबॉलिक यूज ऑफ नाइट अपने लोगों में देने की कोशिश की है और उसने बेसिकली इनवाइट किया है कि वो हर कोई दुनिया के बारे में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे और मतलब कि अपना पार्ट प्ले करे। सो हम इसको अभी कंक्लूड करते हैं। सो ये जो नाइट पोइम है ये बड़ी नाइट की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को और स्ट्राइकिंग इमेजरी और मेटाफर के थ्रू इन्होंने एक्सप्लोर किया जिसमें इमोशनल और सेंसरी एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व किए गए और ये जो नाइट का लाइट का और डार्कनेस का इंटरप्ले है इसको सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द नाइट जो कि मज़ीद एक एक्सप्लोरेटरी डेप्थ देता है, ह्यूमन इमोशंस को समझने में मदद करता है और एग्जिस्टेंस की मिस्ट्रीज़ को या एग्जिस्टेंशियल नेचर को समझने में हमें हेल्प करता है। सो ये जो लिटरेचर का जो है इसमें हर इंडिविजुअल जो है वो अपनी इंटरप्रिटेशंस कर सकता है और जो रीडर्स हैं वो अपने हिसाब से भी इसको मतलब कि क्योंकि पोइट्री की कोई एक डेफिनेट किस्म की मीनिंग नहीं होती, मीन्स कि आपकी जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है उस कल्चर के बारे में, उस पोइट के बारे में और जितनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग है उतनी डीप और लेयर्ड और सिंबॉलिक किस्म के जो मीनिंग्स हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।